न मंदिर की ऊंचाई देखी जाती है, न शिखर की भव्यता। जहां सच्चा भक्त झुक जाए वहीं बस जाते हैं नाथों के नाथ भोलेनाथ। कभी बर्फ की चादर ओढ़े, कभी पहाड़ों से छिपे, महादेव हर उस जगह मिलते हैं जहां आस्था सांस लेती है। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड के उस पवित्र धाम में जहां भगवान शिव स्वयं अधूरे नहीं पूर्ण रूप से पूजे जाते हैं। यह है पंच केदार का अनोखा धाम कल्पेश्वर। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित कल्पेश्वर महामंदिर पंच केदारों में से एकमात्र ऐसा धाम है जहां साल के 12 महीने भगवान शिव के दर्शन होते हैं। न भारी भीड़, न शोर शराबा, बस पर्वत, शांति और शिव की उपस्थिति। यही कारण है कल्पेश्वर को शिव का ध्यानस्थ स्वरूप भी कहा जाता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को ढूंढते हुए गढ़वाल पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप धारण कर धरती में समा गए। जहां जहां शिव के अंग प्रकट हुए वही बने पंच केदार। मतलब भगवान के जहां जहां पे अंग गए थे वो पांचों पंच केदार पड़े। उनका नाम क्या है? केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, महेश्वर नाभि, कल्पेश्वर जटाएं। कल्पेश्वर ही एकमात्र स्थान है जहां शिव की जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर मंदिर किसी विशाल भवन में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित है। यहाँ न सोने चांदी की सजावट, न चमक दमक, बस काले पत्थर की जटाएं और भक्तों की अटूट श्रद्धा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पहुँचने के बाद भगवान और भक्त का जो रिश्ता होता है कैसा होता होगा। यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव हमें सुन रहे हैं। कल्पेश्वर तक पहुँचने का रास्ता अपने आप में एक तपस्या है। चारों तरफ देवदार के जंगल, पक्षियों की आवाज और हिमालय की गोद में बसी शांति। इंसान को इस दुनिया में शांति से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं प्रिय है, क्योंकि जहाँ पे शांति होती है सब कुछ सुगम होता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही कंपन है, जैसे हर सांस के साथ ओम नमः शिवाय गूंज रहा हो। कई साधु संत मानते हैं कल्पेश्वर धाम में ध्यान लगाने से मन स्वतः स्थिर हो जाता है। यही वजह है कि कल्पेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि साधना का स्थल है। यहाँ आज भी कई योगी और साधु महीनों तक तपस्या करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि साधु संत यहाँ लंबे टाइम तक तपस्या में लीन रहते हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से कल्पेश्वर में भगवान शिव से कुछ मांगता है, महादेव उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। श्रावण मास में कल्पेश्वर की महिमा और बढ़ जाती है। दूर दूर से कांवड़िए और शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ कभी अव्यवस्था नहीं होती, शांति बनी रहती है, क्योंकि यहाँ आस्था है, दिखावा नहीं। और जहाँ पर आस्था होती है, सच में दिखावा नहीं होती, हर भक्त अपने भगवान को पाने में अक्सर सफल होता है। आज जब धर्म को अक्सर भीड़ और प्रदर्शन से जोड़ा जाता है, तब कल्पेश्वर हमें सिखाता है ईश्वर पाने के लिए शोर नहीं, शुद्ध मन चाहिए। और बिल्कुल ये बात सही भी है कि ईश्वर को पाने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए। ये मंदिर बताता है कि भगवान भव्यता में नहीं, भगवान बसते हैं आपकी कुशलता में, आपके शुद्ध पावन मन में। न सोने का सिंहासन, न हीरे का ताज, भोलेनाथ वहीं मिलते हैं जहां सच्चा भक्त हो उदास। कल्पेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये विश्वास है, ये आस्था है, ये शिव और भक्त के बीच का रिश्ता है। देवभूमि उत्तराखंड से महादेव की जटाओं के धाम कल्पेश्वर से ये थी एक विशेष आध्यात्मिक प्रस्तुति। न्यूज ऑफ शॉर्ट एनालिसिस को ऐसे ही आप अपना प्यार और सम्मान देते रहें। नमस्कार।